देश इनका जो लोकप्रियता गिर रहा है, उसी लोकप्रियता को बनाने के लिए तो आपको बतलाए कि ये इतना जल्दीबाजी में और इतना तेजी में ये जो संसद भवन का निर्माण किया गया और उसका उद्घाटन का टाइम रखा गया, मैं इतना तो बतला दिया आपको कि ये आपको 24 को इंतजार नहीं करना होगा। हमको तो लगता है कि ये 23 में चुनाव लोकसभा कभी करा देंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर 24 में कराएंगे तो मेरी लोकप्रियता जीरो रह जाएगी। अभी जो 25% में इनकी लोकप्रियता रह गई है, अब विदेशों में जा करके ढोल बजा करके पाँव पुजवा करके जो अपनी लोकप्रियता दिखाना चाह रहे हैं, वो जनता सब कुछ समझ गई है कि इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। राजीव गांधी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति छाता लेकर के और कार तक छोड़ने जाता था, और ये प्रधानमंत्री जी गए हैं जो आपका पीएनजी का वहाँ का सबसे बड़का जो वहाँ बोला जाता है कि सबसे भ्रष्ट, और वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार, 70% महिलाओं पर अत्याचार होता है, और वहाँ के प्रधानमंत्री इनका पाँव छूता है। अब ये भी अंदर से खाने से तो आ रहा है। ये सारा चीज़ इवेंट बनाया गया था कि मोदी जी की लोकप्रियता पर है, क्योंकि कोई नहीं मिला। ये गुंडा बदमाश देश ही इनको मिला जो इनका पाँव छूने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वाला कभी कहानी आ गया है, देख रहे हैं कि पूरा अभी कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री बॉस बोला है, बोला नहीं है, बुलवाया गया अडानी के द्वारा, क्योंकि अडानी को कोयला और सारे चीज़ों को वहाँ जो छेड़ दिया गया है। $10 लाख जो दिया है वहाँ का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव है और उसको दिया गया है, इसलिए ये सारे चीज़ों को तैयारी किया गया और वो बुलवाया गया कि इनको थोड़ा सा लोकप्रियता बढ़ जाए। ये घबराइए मत। लोकप्रियता राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह का बढ़ा था, जहाँ के अमेरिका जो तीसरी शक्ति नहीं महाशक्ति, और वो छाता लेकर के आप देखे होंगे कि आ करके कार तक छोड़ा गया। सब जान गया कि चौथी पास राजा है, जिसको ना बोलने का ढंग के मशीन आता है, टेलीप्रॉम्प्टर। आप देखे होंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के श्रीमती वो में नहीं लिखा रहेगा था MRS, क्योंकि लिखा रहेगा तो MRS ही लिखा रहेगा, तो MRS राष्ट्रपति का नाम लिख रहा है, श्रीमती भी बोलने नहीं है, क्योंकि टेलीपेंटर में लिखल था MRS, वो करेगा दोहरा रहे थे। तो जानते तो समझ रहा है कि बिना टेलीपेंटर के आप एक लाइन भी नहीं बोलिएगा। अब देखे होंगे अभी ऑस्ट्रेलिया में भी अभी अति देर तक तो इंग्लिश को कैसे दोहरा रहे थे। तो इसलिए देश चौथी पास राजा को चुन लिया है, इनको जाना तय हो गया है, घबराइए मत। और आ रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो नया संसद भवन है उसका उद्घाटन कौन करे? देखिए आजाद जी, जब मोदी जी की लोकप्रियता भारत में घटना शुरू, विदेश में जाकर के और भारत के लोगों को रख करके मोदी 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 कराया जाता है और पैसा देकर पांव छुआया जाता है और उसको वीडियो को फोटो को यहाँ भारत में प्रचारित किया जाता है, जिसके लिए गोदी मीडिया बढ़ चढ़ करके आप देखे होंगे कि अभी पूरा ट्रेंड कर रहा है पूरा देश में। पूरा जितने भी टीवी चैनल है या सोशल मीडिया है उस पर पूरा ट्रेंड कराया जा रहा है, ताकि मोदी जी की जो कर्नाटक में लोकप्रियता घटी, मोदी जी अपने नाम पर कर्नाटक में चुनाव लड़े और बुरी तरह पराजित हुए। यदि ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो शायद हमको लगता है कि ये 5 सीट भी वहाँ नहीं जीतते। लेकिन अब संसद भवन मोदी जी उद्घाटन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी ही उसका शिलान्यास भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी मोदी जी ही करेंगे। क्या हमारे देश में राष्ट्रपति का कोई स्थान नहीं है? जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है कि आखिर जिसमें शिलान्यास किया जा रहा था उस समय कोविड जी राष्ट्रपति थे, उनसे क्यों नहीं शिलान्यास कराया? यदि मोदी जी को ये संसद भवन का भी आपको उद्घाटन करना था तो। सर एक बात, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया कि कुछ लाइब्रेरी जब बनी थी तो उसका भी उद्घाटन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री किए थे, ये तुच्छ राजनीति है। एक बात बोला, कि एक छोटा सा लाइब्रेरी कहीं बनता है, कहीं कुछ बनता है, हम वहाँ राष्ट्रपति को बुलाएंगे? वहाँ राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाएगा, वहाँ पर छोटे मोटे। लेकिन ये संसद भवन 100 वर्ष के बाद ये पहली बार संसद भवन बनता है। लेकिन उसमें भी जो सवाल लोग किए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी लाइब्रेरी का संसद भवन का लाइब्रेरी का उद्घाटन की थी, एक छोटा सा जो उसमें और भी कुछ पार्ट जोड़ा गया था, उसमें इंदिरा गांधी उसका उद्घाटन की थी। तो उन लोगों को ये बतलाइए और ये जानना चाहिए कि उसके पहले जो राष्ट्रपति थे उस चीज़ का वहाँ पर शिलान्यास कर दिए थे, उसके बाद उद्घाटन के समय में इंदिरा गांधी गई थी। राजीव गांधी जी के समय में जो लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था वो उस समय का जो लोकसभा
का स्पीकर थे, वे शिलान्यास किए थे। लेकिन इस नए संसद भवन में जब आप यहाँ ये नया संसद भवन ईंट और पत्थरों से ही सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 140 करोड़ जनता की विश्वास को जोड़ा गया है इस संसद भवन में। आपने कोविड काल में जब लोग मर रहा था, दवा के लिए तरस रहा था, ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था और तमाम भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे, उस समय ये प्रधानमंत्री जी हमारे 20,000 करोड़ रुपया खर्चा कर करके और अंधाधुन उस काल में जब महामारी पूरा विश्व में छाया था उसको निर्माण करा रहे थे, क्योंकि इनको तो हड़बड़ी था। हड़बड़ी इस बात का है कि मेरा फोटो वहां नहीं चिपकेगा, और इस हड़बड़ी में ही ये इतना जल्दी फिर जो ये रखा गया है, इसका भी मैं एक राज आपको बतला देता हूँ आजाद जी, ये जान लीजिए कि इनकी हड़बड़ी है। और मैं बोलता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि ये बहुत जल्द ही आपको मालूम चलेगा कि ये लोकसभा भंग करेंगे। ये ऐसा देश में कयास भी लगाया जा रहा है और ये उसी रास्ते पर चल दिए, और इसलिए चाहते हैं कि हम अपने हाथों से संसद भवन का उद्घाटन कर दें और जुलाई अगस्त तक मैं लोकसभा का भंग कर करके, क्योंकि इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में गिर रहा है, और उसको ये चाहते कि अभी जो हमारा बना हुआ है कुछ तो सीट बचेगा लोकसभा में, कुछ तो रहेगा। इसके लिए ये अपनी इज्जत बचाने के लिए ये अंधाधुन ये सारे कामों को कर रहे हैं और हर जगह पर अपने फोटो को, ये मतलब कि फोटोजीवी जो बोला जाता है ना, वही फोटोजीवी हमारे प्रधानमंत्री जी है। और लेकिन वे फोटोजीवी रहे, कुछ भी रहे, उससे देश की कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं की सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को उसमें निमंत्रण तक नहीं देना, ये देश का दुर्भाग्य है। और जनता इस पर सवाल पूछ रही है कि मोदी जी आखिर के कोविड जी और ये द्रौपदी मुर्मू जी क्या ये आदिवासी और जनजाति के हैं, इसलिए इनसे उद्घाटन और शिलान्यास नहीं कराए, या अछूत हैं इसके लिए नहीं कराए हैं? इसका जवाब भाजपा को और आरएसएस को और मोदी जी को देना होगा। सर, एक सवाल हम और करते हैं कि किस आर्टिकल में या संविधान का किस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि किसी भी संसद भवन का जो उद्घाटन जो करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा या राष्ट्रपति करेगा? विपक्ष का ये कहना कि राष्ट्रपति करेगा और सत्ता पक्ष कहना है कि प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होता है। बहुत तो आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसके जिक्र है, ये जनता को बताइए। सवाल किए, 79 आर्टिकल को पढ़िए और उसमें सीधा सीधा ये दिया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का प्रमुख होता है और वही सर्वे सर्वा होता है। और जब इतनी बड़ी सदन का निर्माण हुआ है, ठीक है, आपने जो भी किया उसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन कम से कम राष्ट्रपति के हाथों से अगर इसका उद्घाटन होता तो आज देश को दिल में अलग एक उत्साह रहता है। सर, एक लोग ये समझते कि नहीं, हमारे देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है और वह भी एक जनजाति समाज से है, आदिवासी समाज से है, महिला है, और उसके हाथों से आप उद्घाटन कराएं। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको फोटो में चिपकना है ना। सर, एक सवाल और बताते हैं, जनता आपसे आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और जनता कुछ सवालों का जवाब चाहती है, तो मैं उसी के संदर्भ में बात करूंगा। अभी कुछ आप देखते होंगे सिर्फ और सिर्फ संसद भवन के उद्घाटन पे इतना हंगामा क्यों? क्योंकि आप देखिएगा तो तमाम मंत्री का कोई भी उपलब्धि होता है तो उसका उद्घाटन वो मंत्री नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो उस वक्त में ये कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल खड़ा किया या विपक्षी लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं आज, उस वक्त में सवाल क्यों न खड़ा किए? वंदे भारत कितना बार उद्घाटन हुआ है, कितना बार झंडा दिखाया गया, उस वक्त में आप लोग थे और एक संसद भवन बन रहा था, विरोध कर रहे हैं। देखिए, यही बात है मीडिया में। मीडिया जो सवाल मीडिया को उठाना चाहिए था वे बोल रहे हैं कि विपक्ष उठावे। आज मीडिया जिस ढंग से विपक्ष को बदनाम करने के प्रयास कर रहा है, अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों से ये होना चाहिए और नहीं, मान लीजिए आप उद्घाटन करा रहे हैं, कम से कम उनको निमंत्रण तो देना चाहिए था। जी, अगर सर निमंत्रण भी नहीं दिया गया है। अगर निमंत्रण दीजिएगा तो प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना पड़ेगा। और आपको सर बता रहे, उपराष्ट्रपति को भी निमंत्रण नहीं दिया गया कि प्रोटोकॉल में देखा जाए तो एक जगह पे वो भी सभापति का अध्यक्ष है, क्योंकि राज्यसभा में वही उनका अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। तो इस हिसाब से दोनों को नहीं दिया गया, सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं, उपराष्ट्रपति को नहीं दिया गया। संविधान के आप धजिया उड़ाएंगे, कहने का मतलब यही है ना। आप जवाब दे सर। संविधान की धजिया उड़ाइएगा। हाँ, जवाब दिए। आप संविधान को खुलेआम धजिया उड़ा रहे हैं। आपका मंशा सीधा सीधा
आरएसएस की मानसा और बीजेपी की मानसा सीधा जनता को समझ में आ रहा है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए आप इस ढंग के कुकृत कर रहे हैं। ये सदन का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, आप कुकृत कर रहे हैं, जो उसको हमेशा जनता याद रखेगी। मोदी जी को समझना होगा इस चीज़ को। अगर नहीं समझे तो 24 का चुनाव, तो हमको तो नहीं लगता है कि 24 में चुनाव जाएगा। हमको तो लगता है कि ये 23 में ही लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा के साथ न करा दें। ये बात मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। लेकिन सदन का सबसे बड़ा गरिमा, जो दूसरा चीज आपने बोला कि विपक्ष ने कभी क्यों नहीं सवाल पहले जो है बहुत सा चीज को उद्घाटन बता देता हूँ कि विपक्ष उनकी शौचालय का उद्घाटन से विरोध करना शुरू किया कि हर जगह जहां भी शौचालय बन रहा है मोदी जी ही उद्घाटन करेंगे। रेल का झंडी दिखाना है तो मोदी जी। तो बाकी सब मंत्रालय किस लिए बनाए हैं, बाकी सब मंत्री क्यों बनाए हैं? सबका जिम्मेवारी भी आप अपने ले लीजिए ना। काहे के लिए उन लोगों को रखे हैं? खाली चेहरा दिखाने के लिए? जब सब कुछ उद्घाटन आप ही करेंगे, आप ही के यहाँ से फाइल पास होगा, तो उन मंत्रियों को इस्तीफा दिलाइए और देश का बोझ घटाइए मोदी जी।